अपना परिचय दें। मैं रघुजीत पासवान, पूर्व जिला परिषद सदस्य, हनुमान नगर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हम आज चुनाव? ये कहना चाहेंगे मधुबनी के जनताओं मालिकों से कि आज इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट माननीय मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब के पक्ष में जो लहर चल चुकी है मधुबनी से, बहुत अच्छा लहर है। इसको देखते हुए हम मधुबनी के जनताओं से अपील करते हैं कि यहाँ जो A to Z की पार्टी कही है वो पूरा लहर दिखने को मिलता है। और जितना इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी से गठबंधन है वो सब एक मिलजुल करके संगठन पर पूरा काम कर रहे हैं और जनता में संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमारे एक नंबर पर लालटेन छाप मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब लाखों वोट से विजय करेंगे। क्या लगता है जिस तरीक़ा से हमारे जो यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया है, वोट कटने की उम्मीद है? वो कहीं नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है और वो बीजेपी उसको पैसा दे करके खड़ा की है कि वो जो है दलित, गरीब, पिछड़ा, अकलियत का वोट काटे और हम निकले। ये इनका मंशा कभी कामयाब नहीं होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बीजेपी को कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं और उनको खरी खोटी सुनाते रहते हैं, और आप बी टीम किस वजह से कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो अकलियत का नेता होते तो और कहीं नहीं, आज एक अकलियत के नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब मधुबनी से खड़े हैं। अगर ओवैसी साहब अकलियत के हितैषी होते तो यहाँ वो कैंडिडेट नहीं देते हैं। ये अगर यहाँ कैंडिडेट दिए हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी का बी टीम है। अशरफ अली का एक बहुत ज़बरदस्त नारा है कि हम इलेक्शन लड़ने नहीं जीतने हैं। तो ये उनका काम बोलता है, उनका नाम बोलता है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी, लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो लहर चला हुआ है वो लहर को देखते हुए वो बोल चुके हैं और पूरे मधुबनी में घूम करके देख चुके हैं कि हम लड़ने नहीं जीतने आए हैं और वो जीत करके जाएंगे। क्या लग रहा है कि 15 साल और कहीं ना कहीं नई कैंडिडेट खास करके अशरफ अली मधुबनी में तो बदलाव होगा? पूरी तरह से बदलाव होगा। जनता मन बना चुकी है। A to Z की पार्टी कहा गया है और पूरा A to Z से वोट उनको आ रहा है। ये आप सर्वे करके देख लीजिए। सुनीति रंजन दास, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। कैसा मोमेंट है? मोमेंट तो आप देख ही रहे हैं, लहर तो इतना हवा बह गया है, इतना जोर हवा बह गया है कि 15 साल अशोक यादव जी को मधुबनी की धरती की जनता ने देख लिया है। हम तो इतना घूमे हैं आपके पूरे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, तो वहाँ जनता यही कहा कि वोट तो हम दिए लेकिन चेहरा आज तक 15 साल में नहीं देख पाए, एक विकास नहीं देख पाए। जिस हिसाब से लहर है, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? क्यों नहीं कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट लहर की बात क्या है? यहाँ तो एक झूठ की पोलिंदा है और एक सच्चाई और रोजगार की पोलिंदा है, है ना? ये सब चीज़ है। हम लोग जो बताते हैं कि आज इसके पास कोई मुद्दा है भाजपा के पास। आज मोदी जी को देख लीजिए, रोजगार के बारे में तो बातें नहीं करते हैं, इसलिए कि वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब क्या बोलेंगे कि हम रोजगार देंगे? जब रोजगार मांगने के लिए जब युवा ने उससे आंदोलन किया तो कहा जाओ ठोंगा बनाओ, कचरी बेचो, मुढ़ी बेचो, माने भेलपूरी बेचो, आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत है। ये कहाँ है उनका इंसाफ है? राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके हमारे हिंदू भाइयों को। नहीं, राम मंदिर जो कर रहे हैं तो राम मंदिर, राम कोई भिखारी थे कि राजा का बेटा थे? बहुत बड़ा किला था उनके पास में। ये मोदी जी उनका मंदिर बना दिए तो इसका मतलब है कि वो भवन विहीन थे। और दूसरी बात है कि ठीक है, हम लोग भी आस्था रखते हैं, राम भगवान पर सब आस्था रखता है, सारी चीज़ रखते हैं। हम उससे पहले तो सीता पर आस्था रखते हैं। तब मोदी जी जब आप राम पर आस्था रखते हैं और हम भी रखते हैं, तो आप बताइए कि आप राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के लिए आए हैं, तो यही भारत देश है ना। इस भारत देश में हम भी ना कहें हिंदू तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आरएसएस का लोग बोलता है ना। तो आपके सामने मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का
तमाम राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, जिस भारत देश का सभी राज्य का राज्यपाल हिंदू, तो फिर हिंदू राष्ट्र किस बात का? दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, भड़काते हैं। जिस तरीके से 14 साल पहले हमें भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था कि हम हिंदू हो मुस्लिम भाई हो, सब एक प्लेट में खाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा हिंदू और मुसलमान में फ़र्क आया है। क्या लगता है अगर सरकार गिरेगी तो ये सब खत्म हो जाएगा? ये आदर्श मुल्क भारत देश है। इस देश के अंदर में सभी जात और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई, ये चारों धर्म की धरती है। ये कोई इस भारत माँ से इसको अलग नहीं कर सकता है। ये आदमी तोड़ने की बात करता है, जोड़ने की बात नहीं करता है। ये हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के लिए जो आए हैं, कभी मंदिर के नाम पर, तो कभी पुलवामा में हत्या हो गया, फौजी मारे गए हमारे, उसके नाम पर पिछले बार वोट ले लिए, हम लोग भी खामोश हो गए, लोगों ने दिया। पुलवामा में हमारे दरभंगा का ही बेनीपुर में रहने वाला दिलीप झा जी मारा गया, कारगिल में। उस वैसे फौजियों को आज तक उसके परिवार के, मृतक के परिवार को आज तक लाभ नहीं मिल पाया। ये कुछ करने वाले ढकोसला आदमी है, ये जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके इनका एगो हाँ में हाँ मिलाने वाला अमित शाह जी हैं। वही अमित शाह जी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे ख़ास करके जो हमारे फॉलोवर हैं और जो चाहने वाले हैं आपके, कल जो है वोटिंग होना है, क्या कहना है? हमारे जितने भी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में फॉलोवर हैं, चाहे जो भी कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, वैश्य हो, बनिया हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे बग्घो हो, हर तरह का लोग, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, ये सारे के सारे लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव अकेले घूम रहा है ना। आज मान लीजिए कि अंधा नहीं ना है, जो केजरीवाल को भी ईडी और सीबीआई दिखा करके भीतर कर दिया, सोरेन साहब को भी भीतर कर दिया। तो जो भी आदमी है, आज जो मान लीजिए चिराग पासवान जी आज इनके पास में है, मोदी जी के पास में, तो जब चिराग जी का पिताजी का मूर्ति और सामान भाजपा बाहर फेंक दिया, 12 जनपद फ्लैट को खाली करवा दिया, तो उस समय में इन्होंने ही उसका विरोध किया था। और उसके बाद इनका चच्चा भतीजा में लड़ाने का काम किया, और चच्चा ने है जो उसकी बात को सुन करके इनकी पार्टी को तोड़ दिया। तो अब ये बताइए कि इनको भी ईडी और सीबीआई के डर से अपने पास रखे हुए हैं। बहुत बहुत